वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। आपका ड्रीम हाई एकेडमी में स्वागत है। इससे पहले ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ, ये बताना मैं लाजमी समझता हूँ यहाँ पे कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स के लिए या सेंटर में किस तरह की रहती है। उसके बाद क्या इसमें जम्मू कश्मीर जो यूटी है क्या इसमें चेंजेस कर सकता है? बिल्कुल इसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन किस वजह से वो चेंजेस कर सकता है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे इतना ही ये मसला नहीं है। मसला यहाँ पे ये है कि क्लास फोर्थ के लिए ग्रेजुएट्स ने भी अप्लाई किया था और जो 10+2 और 10th के जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था। अब मसला कभी कभार ऐसा होता है कि 10+2 वाले भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट्स वाले भी एलिजिबल है। ये फेसबुक में हम आए दिन देखते हैं, लेकिन हमें ये अभी तक खुद को हम तसल्ली देते हैं इस बारे में। हमने कभी रूल्स को पढ़ा ही नहीं। रिक्रूटमेंट रूल्स जो भी बने हैं, एग्जामिनेशन जब नोटिफिकेशन निकलती है तो जो रूल्स बने हैं उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन क्या साथ ही साथ हम अगर इसको इन कंट्रास्ट देखेंगे, सेंटर में किस तरह के रूल्स है, क्या मिनिमम लिखा जाता है या मैक्सिमम लिखा जाता है? उसके बाद हम यहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इस बात को उछाला गया कि रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया गया। यस, ये ऐसा हो सकता है, चेंजेस तो हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की जो डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बारहा ये कहा कि आप इस पे एक एनालिसिस करके, डिटेल्ड एनालिसिस करके ये वीडियो बना लीजिएगा। ये वीडियो मैं इससे पहले भी बना लेता, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे कोई प्रूफ मिले जहाँ से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। फिर आपको खुद ही इसमें देखना है किस हद तक हम लोग सही है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन में सेंटर में कुछ अलग है और स्टेट्स में कुछ अलग है, यूटीज में कुछ अलग है, लेकिन क्या सेंटर के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं? जी हाँ, वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉलो वो करता है जैसे कि आपने देखा होगा, एक रिक्रूटमेंट बॉडी है यूजीसी के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, चाहे वो स्टेट्स के चाहे वो यूटीज़ के। उसमें रिक्रूटमेंट को जो है वो रूल्स को लगातार चेंज किया जाता है और वही वही स्टेट्स जो है वो अप्लाई करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेट्स वो फॉलो नहीं करती है, क्योंकि उनके पास भी कुछ अपने जो डिफरेंट स्टेट लिस्ट हो या यूनियन लिस्ट हो या कनकरन लिस्ट हो, उसमें अपने अपने जो पावर्स से वो शेयर करके उनके लिए यूनियन, इसमें फिर वो कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि वो जल्दी जल्दी वो उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये थी बात यूजीसी के रेट, क्योंकि यूजीसी ने 2018 में कुछ नॉर्म्स चेंज किया और अभी तक जेकेपीएससी ने उसको फॉलो नहीं किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, खासतौर पर क्लास 4 के लिए जो पोस्टर्स निकल आई थी, यहाँ पे कहना मैं ज़रूर समझूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्ट जो है इस साल फरवरी में आए थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन details of the different posters offered through SSC MTS examination 2021। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, चाहे आप ग्रेजुएट यहाँ पे देखते हो इस वीडियो को, चाहे आप नॉन ग्रेजुएट हो, मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको झूठी तसल्ली दूँ कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मैं देखिएगा, 10th जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 10th के बेसिस पे, जिन्होंने 12th के बेसिस पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो खुद ग्रेजुएट है, जिन्होंने फॉर्म जब उन्होंने फिलअप किया, ऑलरेडी वो ग्रेजुएट्स थे, जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया उस वक्त वो ग्रेजुएट थे, उनको मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपके लिए मैं इतना कहूँगा कि आपके खिलाफ ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ना मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने जो एलिजिबल ऑलरेडी माने जाते हैं, खासतौर पर 10th और 12th। सीधे आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिएगा, पोस्ट नेम ये है, ये 2021 का है, लेटेस्ट है ये। जी हाँ, लेटेस्ट, मैंने अब जो आउटडेटेड नहीं लाया है, अपडेटेड लाया हूँ मैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लियरली इट हैज़ बीन मेंशनड हियर दैट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन है, और जो एग्जामिनेशन है 10th पास पे है, एग्जाम हो जाएगा।
ये बात है, यहाँ तक ये एमटीएस के रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एसएसबी की, जेकेएसएसबी ने तो कंप्लीटली रूल्स को, रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया। यस, ऐसा हो सकता है, ये चेंज कर सकते हैं रूल्स को। शायद आपको इस बात से इत्तेफाक ना करे, लेकिन वो चेंज कर सकते हैं रूल्स को। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये जब नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली, तब उसी दिन उन्होंने ये नोटिफिकेशन में लिखा है साफ तरीके से कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर नोटिफिकेशन निकलने के बाद अगर वो ऐसा कहते, तो हम लोग ये कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला था कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। वन थिंग इज दैट। अब सेकंड देखते कि हमारे जो यहाँ का जो न्यूज़पेपर है, इमिनेंट कह सकते हैं हम, जो ज़्यादातर फेमस है न्यूज़पेपर हमारे वैली में, उसका क्या कहना है, उसमें उसका क्या रद्द अमल था इस बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ग्रेजुएट्स को यहाँ पे एज है। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे, स्टेट्स में अपना रिक्रूटमेंट बन सकता है, अपना रिक्रूटमेंट रूल्स बन सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रिक्रूटमेंट रूल्स है, रिमेंबर इट, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। लेकिन जेकेएसएसबी ने किसी हद तक, देखिएगा, जेकेएसएसबी ने कहा कि हमें जो टैकल करना है उस सिचुएशन को, जिन्होंने जो टेंथ के बाद अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए, ट्वेल्थ के बाद, उनके लिए जॉब्स निकाले हमने, या जो आ, किसी वजह से अपनी पढ़ाई को वो पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए जॉब्स थे। अब रहा सवाल यहाँ पे दूसरे न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश किया गया था, चलिए हम देखते हैं। ये है ग्रेटर कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डायरेक्टेड दैट सब रूल 5, रिमेंबर इट, सब रूल 5 ऑफ रूल 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 issued wide notification SRO SO 184, remember it, आप इसको देख ली, dated 4th of June 2020, shall be substituted by the sub rule, namely candidates will be required to indicate their order of preference for allotment against all, जो इस वक्त आप प्रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा गया है जो रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से है। जैसे अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन इशूड हियर टुडे इन दिस रिगार्ड, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, द सब रूल हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एलजी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय प्रोविजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विथ सेक्शन 15। ये है कि आपको जो है डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट के तहत 2010 इसको अपने चेंज किया हुआ है। फर्दर हम इसको पढ़ेंगे, जी हाँ, फर्दर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे साफ ज़ाहिर होता है, ये जो नोटिफिकेशन आई उससे पहले ये मसला जो है हायर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस किया गया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स, जी हाँ, स्पेशल रिक्रूट यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स वही है जो आज आप लोग देखते हो कि क्लास 4th में ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं करार दिया गया है। यानी ये इसमें जो है एक जो पॉलिसी बनाई गई है, वेल फ्रेम पॉलिसी है, तमाम चीज़ों को उन्होंने जेन्युइन तरीके से देखा भी है, उसके बाद इसको उन्होंने पब्लिश किया है। तो ये इंडिकेट, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपको प्रेफरेंस भी देना है। जी हाँ, ये प्रेफरेंस जो आप लोग आज एक्टिविटी कर रहे हो, ये प्रेफरेंस की एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप लोग बस जेकेएसएस भी नहीं, पहले ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है। जब उन्होंने पब्लिक पॉलिसी फ्रेम किया है, उस पब्लिक पॉलिसी में ये चीज़ें डिस्कस की गई है कि हम ऐसा करने वाले हैं और इस तरह से लोगों का बेनिफिट होगा। तो आपको खुद अब समझना है कि क्या जेकेएसएसबी ने खुद किया है, या इसमें जो है बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स से या पब्लिक पॉलिसी मेकर्स से, उन्होंने इसमें भाग लिया है। सब ने इसमें भाग लिया है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी भी जो मसला है ग्रेजुएट्स का, जो कह सकते हैं हम, जो पलड़ा है वो थोड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है इस हिसाब से, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल जो है वो किसी हद तक उन्होंने तय किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स का मतलब ये है कि क्लास 4th के लिए इन्होंने एक नया जो है वो चैप्टर ओपन किया था यहाँ पे 2020 में, कि हम लोग स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं। उसमें से आपको एडिशनल मार्क्स भी मिल रहे हैं, उसमें से आपको जो है क्लास 4th के लिए 10th और 12th खाली एलिजिबल है, ऐसा उन्होंने ये कहा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूर मुनासिब समझिएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपके जो कमेंट्स है हमारे पास आए और हम उनको पढ़ें, उनको देखें, और ख़ुद भी ये देखें कि आप लोग किस तरह से
इस हमारे वीडियोस को रिएक्ट करते हो। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, किसी को यहाँ पे कोई हर्ट करने की हमारी कोई कोशिश नहीं है। आप गलत अनाप-शनाप कुछ कमेंट्स लिख लेते हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये होता है कि हमारी यही कोशिश है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इस तरह की जो खबरें हैं उसके रिलेटेड हो। थैंक यू।